जब हम किसी कहानी के दिल तक पहुंचते हैं, क्या वो कहानी हमें वापस देखने लगती है? कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो हमारी सांसों में छिप जाती है। ट्रेजेडी इंसानी दिल की सबसे गहरी आवाज है। शेक्सपियर के नाटकों में हीरो चाहे जीतने की कोशिश करे, पर जीत कभी नसीब नहीं होती, क्योंकि उसकी हार ही कहानी की आत्मा है। ट्रेजेडी का मतलब केवल दुख नहीं होता, ये एक गहराई है जहां पात्र अपने अंदर के डर, मोह और विश्वास से लड़ते हैं। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में ये लड़ाई मन के भीतर होती है। राजा लेयर, मैकबेथ और हैमलेट सभी खुद से हार जाते हैं। सप्ता सग्रदाचे एलो भी एक ऐसी ही कहानी है जहां युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। मनु और प्रिया दोनों प्यार में हैं, पर वक्त, परिस्थिति और समाज उनके बीच में एक दरार खींच देता है। हैमलेट सोचता है हर कदम से पहले, आत्महत्या, जीवन, न्याय, हर चीज पर सवाल करता है, लेकिन उसकी सोच ही उसकी कमजोरी बन जाती है। मनु भी अपनी दुनिया में फंसा है, एक गरीब टैक्सी ड्राइवर जिसे प्यार में एक उम्मीद दिखती है, लेकिन एक गलती, एक झगड़ा उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। वो सजा भुगतता है, लेकिन प्यार को नहीं छोड़ता। ये उसका अपराध नहीं, उसका बलिदान है। सप्ता सग्रदाचे एलो को दो हिस्सों में बांटना, साइड ए और साइड बी, कोई सिनेमाई चाल नहीं है। ये समय की दो दिशाएं हैं। साइड ए में युवा प्रेम, सपने, संघर्ष है, जहां मनु और प्रिया का रिश्ता धीरे धीरे पनपता है। साइड बी में वक्त बीत चुका है, मनु जेल से छूट चुका है, अब वही शहर, वही लोग, पर सब कुछ बदल चुका है। यहां न उम्मीद है, न पुरानी गर्मी। प्रिया अब किसी और जिंदगी में है, मनु अकेला है, मगर फिर भी उसी मोहब्बत में जी रहा है। इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात है इसका मौन। साइड ए में संवाद कम है, भावनाएं ज्यादा है। सिर्फ नजरों से, हल्के छूने से, बारिश की बूंदों से कहानी बहती है। शेक्सपियर का नाटकीय संवाद और सप्ता का शांत संगीत, दोनों दो ध्रुव है, पर भावना एक ही है। एक शब्दों से रोता है, दूसरा मौन से। हैमलेट पूछता है, टू बी और नॉट टू बी, जीना या मर जाना? मनु भी पूछता है, क्या इस प्यार को जिंदा रखना है या भूल जाना है? लेकिन दोनों को जवाब नहीं मिलता, क्योंकि शायद कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं, बस वही कहानी बन जाते हैं। सप्ता सग्रदाचे एलो के अंत में मनु की मौत एक एक्ट ऑफ रेजिग्नेशन है, जैसे हैमलेट की मौत एक ट्रेजेडी का चरम है। मनु अपनी मौत चुनता नहीं, लेकिन वो उसे गले लगाता है, जैसे ये एकमात्र सत्य हो। प्रिया से आखिरी बार मिलने की कोशिश करता है, पर वक्त ने जवाब नहीं दिया। उसकी मृत्यु शारीरिक से ज्यादा मानसिक है, वो पहले ही टूट चुका था। उसके लिए जीना अब खुद को दोहराना था, और यही एक ट्रेजेडी है, जीते हुए मर जाना।